तो भाई लोग, कल संजू बाबा के बर्थडे पर लोकेश कनगराज ने लियो के विलन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक ग्लिम्स डाला जिसमें संजय दत्त उर्फ एंटोनी दास को रिवील किया गया। और सच में क्या गजब का कैरेक्टर पकड़ा है भाई। केजीएफ के अधीरा से लेकर लियो के एंटोनी तक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर होकर भी जो बैड एस फीलिंग संजय दत्त को देखकर आ रही है वो ये साबित करती है कि इस समय इंडियन सिनेमा में ब्रूटल विलन के रोल में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। वैसे संजू बाबा का ये लुक देखकर उनके 90s की फिल्मों की याद आ गई। और भाई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। केटी तक तो ठीक था, वो एक सोलो परफॉर्मेंस मूवी थी, लेकिन विक्रम मूवी ने जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेट किया है वो आगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और ऊपर से रोलेक्स ने आके तो सबकी एक्सपेक्टेशन हाई कर दी है। और अब उसके बाद लोकेश कनगराज सीधा लियो लेकर आ गए, सेम उसी गैंगस्टर स्टाइल में। तो जाहिर सी बात है कि सभी उससे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि लियो भी इसी वर्ष का पार्ट है। इसको प्रूव करने के लिए कई सारी थ्योरीज भी पेश की जा चुकी है। और पर्सनली मैं भी दिल से चाहता हूँ कि लियो इसी वर्ष का पार्ट हो। जब भी दिलीप, विक्रम, रोलेक्स और लियो को एक साथ इमेजिन करता हो तो साला मेरा दिमाग इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ हवा में उड़ता है, जिसमें कई सारी थ्योरीज है। लेकिन जब मैंने एंटोनी दास का एक ग्लिम्स देखा तो ऐसा लगा कि शायद लियो एलसीयू का पार्ट नहीं होगी। ये क्या बात करता है यार। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये निराशाजनक है, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें ये सब आगे पता चल जाएगा। देखो, मार्केट में ऐसी कई सारी थ्योरीज मौजूद है जो लियो को एलसीयू से जोड़ती है, पर मैं तुम्हें कोई थ्योरी बताकर झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन जब लियो का पहला ऑफिशियल पोस्टर और ग्लिम्स रिलीज हुआ था तभी से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि लियो फिल्म हॉलीवुड की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस फिल्म से इंस्पायर्ड है। और अगर ऐसा है तो एंटोनी दास या फिर जो भी इसका सही नाम है और लियो दोनों भाई है, लेकिन जानी दुश्मन भी है। अब एक बात तो क्लियर है कि जो दास है वो विलन है और लियो एक एंटी हीरो, यानी कि भाई हो या ना हो दुश्मन डेफिनेटली है। अब अगर हम वापस से एलसीयू से लियो के कनेक्शन पर आए तो मैंने इसे एलसीयू का पार्ट इसीलिए नहीं कहा क्योंकि दास को यहाँ पर क्लियरली ईगल से फोरशैडो किया जा रहा है। ग्लिम्स शुरू ही ईगल की आवाज से होती है और तुम इतनी बड़ी ईगल की मूर्ति तो देख ही रहे होंगे। और इसीलिए जो लियो के घर पर गाड़ियाँ आई थी वो भी एंटोनी दास की ही हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी ईगल दिखाई देता है। जिसे हम अब तक विक्रम समझ रहे थे वो एंटोनी है। और अगर तुमने नोटिस किया है तो तुमको पता होगा कि सेम इसी तरह लॉयन को लियो से फोरशैडो किया जा रहा है या फिर उसके उल्टा। और ये लोकेश कनगराज का स्टाइल है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब क्योंकि एलसीयू में पहले से ही एक ईगल मौजूद है तो इसकी चांसेस बहुत ही कम है कि लियो एलसीयू का पार्ट होगी। पर एक और खास चीज इस ग्लिम्स में नोटिस करने वाली थी, जो कि मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर एंटोनी की दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज नजर आती है। एक जो क्लियरली हेयर कट के साथ मूंछों को तान के रखता है और इसकी दाढ़ी भी अच्छे से सेट की हुई है, लेकिन ये नॉर्मल पैंट शर्ट ही पहनता है। ये लुक पुराने मुंबई के भाई लोगों का होता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम इस दूसरे वाले को देखोगे तो ये मॉडर्न जमाने का डॉन है जिसने जैकेट पहना है। इसका फेस कट भी बिल्कुल अलग है और स्टाइल भी। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ऐसा ही कुछ हमने लियो के कैरेक्टर के साथ भी देखा था। तो ये राम और श्याम का चक्कर क्या है? अगर तुम्हें पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हालांकि दोनों पे ये दोनों लुक काफी सूट कर रहे हैं और मैं देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि लोकेश कनगराज इस चीज को लेकर क्या नया करने वाले हैं। तो भाई लोग, ग्लिम्स तो एकदम कड़क था जिसने लियो की हाइप और बढ़ा दी है। पर अगर ये ईगल वाली थ्योरी सच हो गई तो कसम से मेरा दिल टूट जाएगा और एलसीयू को और बड़ा बनाने का मौका भी। मैं लोकेश जी से कहना चाहूंगा कि क्या कर रहे हो आप? लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। साला ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मतलब तुम जरा खुद सोच के देखो, लोग लियो को एलसीयू का पार्ट होते हुए देखने के लिए बेकरार हैं। इसका क्रेज बहुत ही बढ़ गया है, वो सिर्फ एलसीयू का पार्ट होने की वजह से ही हुआ है। और अगर सच में ऐसा हुआ तो सोचो लियो कितनी बड़ी हिट होगी। लेकिन अगर लियो एलसीयू का पार्ट है और आप बस हाइप बढ़ाने के लिए इस चीज को राज रख रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल सही जा रहे हो। वैसे तो मुझे इसका भविष्य क्लियर दिख रहा है कि ये एलसीयू का पार्ट नहीं है, पर फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीदों का सैलाब तो उमड़ कर आ ही रहा है। काश कि मेरी थ्योरी गलत हो और लियो एलसीयू का पार्ट हो। खैर यार, अब ये सब तो वक्त ही बताएगा। पर तुम्हें ये ग्लिम्स कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक और शेयर जरूर करना। और हमने पुराने टीवी सीरियल जो कि सुपर हीरोज पर बने हैं उसको लेकर भी एक कमाल की वीडियो बनाई है, तुम्हें वो ऊपर मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लेना, तुम्हें मजा आएगा। और साथ ही में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।